फाइन नहीं पटाओगे तुम? क्या हो तुम? क्या नाम तुम्हारा? दुकान से सामान निकाल के ले जाऊंगा। तू पहले उंगली नीचे कर, तेरी उंगली के ऊपर उठी है। ये नौटंकी की जगह नहीं है। हाथ की सफाई और रफू चक्कर जादूगर हो यार तुम तो। ये कर वो कर, तू कौन होता मेरे को बताने वाला? एक खबर तो आपने सुनी होगी दोस्तों, जहां कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट में टीना डाबी को रील स्टार कह दिया। मैडम रील स्टार है तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है? हमारी रोल मॉडल है भाई, दुर्गावती रानी अब्बक का है, ये हमारी रोल मॉडल और हमें इनसे सीखना चाहिए। वो हमारी रोल मॉडल नहीं। तो पुलिस ने स्टूडेंट्स को डिटेन कर दिया। बाद में आईएएस ने अपना बयान भी दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डिटेन करने की वजह कुछ और है, सबको छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स तो छूट गए, लेकिन यूपीएससी टॉपर टीना डाबी का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर हर जगह हर पोस्ट में उन्हें रील स्टार कह के ट्रोल किया जाने लगा। पर क्या टीना डाबी अकेली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यूज और लाइक्स के चकाचौंध में डूबे ऐसे ऑफिसर्स की एक लंबी लिस्ट है जो आए दिन आपके रील्स फीड में और वीडियो सजेशन में आते होंगे। कोई कार्रवाई के नाम पर लोगों को जलील करते हुए अपना व्लॉग बनाते हैं, कोई नियम का पाठ पढ़ाते हुए पूछते हैं पापा कौन है तुम्हारे। एक आईएएस तो ऐसे भी हैं जिन्हें सनी लियोनी के साथ ठुमके लगाने की वजह से रिजाइन देना पड़ गया। अब देखिए, दिक्कत इनके एक्शन लेने में नहीं है, उस एक्शन के ग्लोरिफिकेशन में है। अब डीटीपी यानी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर का काम क्या होता है? बिल्डिंग रेगुलेशन को लागू करना और इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करना, और उन्हें करना भी चाहिए कार्रवाई। लेकिन आप अपने कार्रवाई का वीडियो बनाते चले फुल सिंघम फील में और उसे सोशल मीडिया पर फैला दे, जिसमें आप किसी दुकानदार को जलील कर रहे होते हैं। यहां मैं फिर से कहूंगा, कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन ग्लोरिफिकेशन नहीं, क्योंकि आप सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि किसी के बेटा, किसी के भाई, किसी के पति, किसी की माँ या किसी के पिता की इज्जत उछाल रहे होते हैं। और उस वीडियो को करोड़ों लोग देखते हैं जिसमें ऑफिसर सिंघम बन जाता है, लेकिन वो आम इंसान अपने बच्चे से आंख नहीं मिला पाएगा, क्योंकि मोहल्ले के 4 लोग उसके बच्चे को कहते होंगे, अरे तेरे बाप को तो पुलिस वाले ने जलील कर दिया बीच बाजार में। ये सीधे सीधे उस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है जो संविधान भारत के हर नागरिक को देता है। लेकिन सिंघम सिंड्रोम में डूबे कुछ अफसर को तो इस बात से भी दिक्कत है कि एक आम आदमी उसके सामने हाथ बांधकर कैसे खड़ा है। ऐसे खड़े होते हैं ना हाथ बांध के, ऐसे कैसे खड़ा है? उसे तो हाथ जोड़ना चाहिए क्योंकि अफसर साहब आए हैं। हम ही है सिंघम, ये तो सारी फिल्में हैं, ये रियलिटी है। हाँ, चलो अच्छी बात है जी। फिल्में देखकर रियलिटी में काम करना बड़ा मुश्किल है। अच्छी बात है जी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि बात आज ये भी होगी कि संविधान या भारत का कानून इन आला अधिकारियों को रील स्टार बनने का परमिशन देती है क्या? क्या सोशल मीडिया पर अपने कार्रवाई का वीडियो अपलोड करने का परमिशन देती है क्या? उससे पैसे कमाने का परमिशन देती है क्या? अगर नहीं तो अफसर की तमाम वीडियो वायरल कैसे होती है? क्या इनके पीछे भी पेपराजी घूमते हैं जो इनके एक्शन का वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं? अगर हाँ, तो देश भर में हजारों ऑफिसर हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनका हर एक वीडियो वायरल क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं उनके पीछे पेपराजी घूमते हैं? या फिर कुछ ऑफिसर सिंघम सिंड्रोम में इस तरह डूब गए हैं कि वो अपने लिए पीआर टीम भी रखने लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? ऑफिसर की क्रेडिबिलिटी इन दिनों इतनी खराब हो गई, इतनी खतरे में आ गई है कि खुद लफ्सना को एडवाइजरी जारी करना पड़ गया कि हीरोगिरी नहीं चलेगा, ये एक जिम्मेदारी वाला काम है। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश। माफ कीजिएगा आज इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी वेलकम टू द डार्क स्टोरी ऑफ सिंघम सिंड्रोम। गवर्नेंस और ग्लैमर का एक ऐसा कॉकटेल जिसे एक्सपर्ट्स अब एक बीमारी कहने लगे हैं। इसका इस्तेमाल नाम भी रखो AK-47 देखो। जब तक जेसीबी नहीं चलती ना, नहीं आप नहीं हटते, मुझे पता है। अरे भैया ये क्या कोई शोपीस है क्या? तुम तो ऐसे बोलो कि शोपीस है ये। सिंघम सिंड्रोम, ये नाम आया 2011 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम से।
जहां बाजीराव सिंघम की दहाड़ ने पूरे देश को रोमांचित कर दिया था। स्लो मोशन एंट्री, बैकग्राउंड में गरजता म्यूजिक और ऑन द स्पॉट इंसाफ। पर दिक्कत तब शुरू हुई जब पर्दे का ये हीरोइज्म हमारी असली फाइलों और दफ्तरों में घुस गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पंचम अपने मन से कोई टर्म बना रहा है, सिंघम सिंड्रोम। तो इसे आप एक छोटी सी कहानी से समझिए। 23 अगस्त 1973 को स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बैंक रॉबरी होती है। लुटेरे बंदूक के नोक पर बैंक के लोगों को 6 दिन तक होस्टेज बनाकर रखते हैं। लेकिन जब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है लुटेरे को, तो कोई भी होस्टेज गवाही देने के लिए सामने नहीं आता है जिससे कि उसको सजा हो। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लुटेरे के डर से वो लोग गवाही नहीं दे रहे थे कि कहीं वो इनको मार ना थे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल वो लोग चाहते ही नहीं थे कि उन्हें सजा हो। उस आदमी को जिसने उन सबको बंदूक के नोक पर कैद रखा था, बंधक बना के रखा था बैंक के अंदर तक कई दिनों तक। उल्टे वो लोग पूरी कोशिश करते रहे कि लुटेरे जितने भी हैं वो सब छूट जाएं, उनको कोई सजा भी ना हो। बाद में इसे ही एक साइकोलॉजिकल कंडीशन माना गया, जहां एक होस्टेज के मन में रॉबर या किडनैपर के लिए पॉजिटिव फीलिंग आती है। उनके लिए ऐसा आता है कि अरे ये तो अच्छे लोग हैं, भले ही उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया हो। और चूंकि ये स्टॉकहोम रॉबरी से डिकोड हुआ था, तो इसका नाम स्टॉकहोम सिंड्रोम पड़ा। क्या पता आगे चलकर सिंघम सिंड्रोम भी पॉपुलर हो जाए। खैर, आज भारत में 5000 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन 2020 के बाद जब दुनिया लॉकडाउन में बंद हुई, लोगों के पास कोई काम नहीं बचा और उनके हाथ में सिर्फ स्मार्टफोन बचा, तो प्रशासन का चेहरा बदल गया, क्योंकि उन्हें भी लत लग गई थी कैमरा की, सोशल मीडिया की, रील्स की, लाइक की, व्यूज की। अब काम सिर्फ फाइलों में नहीं होता था, अब काम फिल्म्स में होता है। रील्स की लाइटिंग सही होनी चाहिए, कैमरा एंगल परफेक्ट होना चाहिए, और अगर पीछे मोटिवेशनल म्यूजिक है, आरंभ है प्रचंड, ये बज रहा हो तो क्या बात है। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झूठ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब एक ऑफिसर अपना आधा ध्यान इस पर लगाता है कि रील्स वायरल कैसे होगी, तो उसकी इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता का क्या होता है? क्या वो अब भी जनता का सेवक है, या बस वो एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है जो लाइक्स के भूखे एल्गोरिदम का गुलाम है? तुम्हारे बेवकूफ आदमी देखा ही नहीं मैंने आज तक। अरे पार्टी तो है। माता जी बच्चे की भला के लिए कुछ बोलते। चलिए इस सिंड्रोम के सबसे बड़े चेहरे की बात करते हैं। आईपीएस अभिषेक पल्लव, 2013 बैच, छत्तीसगढ़ कैडर। सोशल मीडिया पर इन्हें सत्य का सिपाही और मजाकिया पुलिस वाला कहा जाता है। इनके वीडियोज ऐसे होते थे जैसे कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म चल रही हो। 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज, हजारों कमेंट्स। पल्लव साहब ड्रग्स पकड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपराधियों को रोस्ट कर देते थे, लोग तालियां बजाते थे। कभी बिना हेलमेट पहने लड़के को पकड़ कर कहते, पापा को फोन लगाओ, डीएसपी है तो क्या हुआ। डीएसपी है? अरे भाई क्या नाम है उनका? नाम तो होगा ही ना यार। लेकिन फिर आता है मार्च 2025। अचानक खबर आती है कि उसी हीरो के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। 6000 करोड़ रुपए का महादेव बेटिंग ऐप स्कैम। इल्जाम ये कि जो ऑफिसर कैमरे के सामने इंसाफ का ढोंग कर रहा था, वो पर्दे के पीछे उसी स्कैम से जुड़ा हुआ था। सीबीआई उनके घर पर इस बात की जांच कर रही है कि जब अभिषेक पल्लव दुर्ग के एसपी थे, तब क्या उनकी इस अवैध नेटवर्क के संचालकों से कोई सांठगांठ थी, या उन्होंने इस पूरे जो कांड है इसको नज़रअंदाज करने के लिए बदले में कोई प्रोटेक्शन मनी ली थी कि तुम मुझे इतना दे दो, बाकी मैं नज़र नहीं रखूंगा। इस बात का ही जो है ना जांच पड़ताल सीबीआई कर रही थी। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जांच अभी भी जारी है। लेकिन जिस सोशल मीडिया के स्टार थे उन्हें कौन रोक सकता था। सोशल मीडिया पर उन्हें पार्ट टाइम आईपीएस और फुल टाइम यूट्यूबर कहना शुरू कर दिया गया। सवाल ये उठा कि क्या उनकी वो वायरल पूछताछ सिर्फ एक स्क्रीन का ड्रामा था, ताकि पीछे चल रहे भ्रष्टाचार पर पर्दा पड़ा रहे। यही है सिंघम सिंड्रोम का डार्क साइड, जब आप खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं, क्योंकि आपके पास
पब्लिक सपोर्ट का डिजिटल कवच है। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक रहता नहीं है, ये तो इस केस में ही साफ हो गया। होएगा। लोग मुझे कहते हैं कि मकान कैसे तोड़ देंगे गाय की कारण। हमारा नहीं का मतलब क्या है? आपकी दुकानों के बीच में दिख नहीं रहा, उठाओगे आप लोग। अब चलते हैं गुड़गांव की चकाचौंध वाली सड़कों पर। यहाँ एक और नाम गूंजता है, RS बाट। इनका काम है इंक्रोचमेंट हटाना, यानी अवैध निर्माण को ढहाना, लोगों के लिए सड़कें फ्री करना, सबके लिए एक अच्छी जगह बनाना, शहर को बेहतर बनाना। लेकिन इनके वीडियोस देखिए, ये काम कम और इवेंट ज्यादा लगता है। आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, सामान हटाओ यहाँ से, ये चीखती हुई आवाजें जब इंस्टाग्राम रील पर स्लो मोशन में आती है तो मिडिल क्लास जनता को बड़ा सुकून मिलता है। सच बताओ तो इन साहब का वीडियो जब पहली बार मैंने भी देखा था ना, तो मुझे भी बड़ा सुकून मिला कि चलो कोई तो है जिसने सदर बाजार को सुधार दिया, गुड़गांव के सदर बाजार को। पहली बार तो ये एक ऑफिसर के अच्छे काम का मीडिया कवरेज लगा, लेकिन उसके बाद उनकी रील ऐसे आने लगी जैसे कि बाढ़ आ गई हो। जो काम कानूनी तौर पर दो पक्षों के बीच में होना चाहिए, एक ऑफिसर का साइड और दूसरे साइड जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनके बीच, उसे सोशल मीडिया पर परोसा जाने लगा। अब आप बताइए कि किसी का घर गिर रहा है और उस चीज का वीडियो बनाकर पूरी जगह फैला दिया जाए, उसका तमाशा बनाया जाए, इसका क्या मतलब है? इनके नाम से जुड़े कई फेसबुक पेज आपको दिखेंगे जहां आपको इनका सिंघम अवतार दिखेगा। कई इनके नाम से जुड़ा, कुछ गुड़गांव के नाम से जुड़ा, लेकिन हर जगह इनका वीडियो फैला हुआ है जहां ये अपनी कार्रवाई करते हुए दिखते हैं एकदम सिंघम अंदाज में। यहां आपको एक बात साफ कर दूं कि इनके कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही अफसर चाहिए भारत को। लेकिन अफसरगिरी के रौब की नुमाइशबाजी मेरे समझ के तो पड़े हैं कि मतलब इसकी क्या जरूरत है। आप कोई काम कर रहे हो, उसका मीडिया कवरेज हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने साथ ही कैमरामैन लेकर चले, वो आपके हर एक्शन को रिकॉर्ड करे और आप उसमें एकदम रौब दिखा रहे हो कि भाई ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ये मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर, कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में MG रोड पर जब बुलडोजर चला और उसकी भी रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन उसी भीड़ में कुछ मजदूर भी थे जिनके पास रहने की कोई जगह भी नहीं थी। और ये एक अलग प्रॉब्लम है, जहां लोग होते हैं वहां प्रॉब्लम होती है। कई बार तो ये खुद भी कहते दिखते हैं ऑफिसर साहब कि हम अत्याचार करने नहीं आए हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका ऐसा होता है कि इन्हें कई बार बैकलैश भी झेलना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि जब ऑफिसर कैमरे के सामने किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं तो क्या वो कानून का पालन कर रहे होते हैं? संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जीने का हक है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो भारतीय है तो उसे हक है कि वो भारत में सम्मान के साथ जिए। लेकिन जब आप एक वीडियो में किसी को जलील करते हो तो उसे वो बेइज्जती सालों तक झेलनी पड़ती है। पर क्या ये बात सिंघम सिंड्रोम के शिकार ऑफिसर्स को समझ आती होगी, जिनके लिए ये गरीब लोग आज सिर्फ कंटेंट बनकर रह गए हैं, जिन्हें कानून का हवाला देकर जलील कर दिया जाता है? अब यही आप एक आयरनी देखिए। सिविल लाइंस गुरुग्राम में रहने वाले वेदांत वर्मा ने सोशल मीडिया रील के आधार पर एक बार आरोप लगाया कि RS बाट अपनी निजी कार जिसका नंबर HR 39E1317 है, उस पर इलीगली लाल नीली बत्ती और काले शीशे का इस्तेमाल कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, ये भी दावा किया गया कि कार के नंबर प्लेट के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की गई थी कि उसे ट्रैफिक कैमरे न पढ़ सके और उनका कोई चालान न कटे। हालांकि उसमें चालान कटने की भी बात कही गई थी। इस आरोप के बाद बाट साहब की खूब भदपीटी, बहुत ब्लैकलिस्टेज उनको झेलनी पड़ी। बाद में उनका जवाब भी आया और उन्होंने कहा कि उन पर जो भी आरोप लगा है ये सब गलत है, और उन्होंने ये भी कहा कि काले शीशे नहीं, उनके कार के कांच पर वो काले शीशे नहीं, काली फिल्म नहीं चढ़ी है, बल्कि धूप से बचाव के लिए एक्सेसरीज लगी हुई है और वो नियमों का पालन कर रहे हैं पूरी तरीके से। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो में देखने के बाद? वो कमेंट में लिखिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि क्या धूप से बचने के लिए जो भी एक्सेसरीज लगा हुआ है, क्या उसे भारत का हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है अपनी कार में? अगर नहीं, मतलब कानून उनके लिए अलग है और उन गरीबों के लिए अलग है। इसे कहते हैं एलीट इम्यूनिटी। मतलब अगर आप ताकतवर हैं तो आपके पास
कुछ ज़्यादा पावर होती है और आप उसका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ ऑफिसर्स तो एक कदम इनसे भी आगे निकल गए। मिलिए अभिषेक सिंह से। एक समय पर ये उत्तर प्रदेश कैडर के होनहार IAS ऑफिसर थे, लेकिन फिर इन्हें चस्का लगा कैमरे का। साल 2023 आते आते इन्होंने फाइलों से ज़्यादा ध्यान अपने लुक्स और फोटोशूट पर देना शुरू कर दिया। अभिषेक सिंह ने वो किया जो भारत के इतिहास में शायद ही किसी और सर्विंग ऑफिसर ने किया हो। उन्होंने सीधे बॉलीवुड का रुख किया। सनी लियोन के साथ थर्ड पार्टी नाम का रैप सॉन्ग जो 20 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज के साथ आज यूट्यूब पर जारी है। लेदर जैकेट, स्वैग और हाथ में IAS की पावर। पर सिस्टम को ये मजाक पसंद नहीं आया। जब आप महीनों तक ड्यूटी से गायब रहेंगे और सिर्फ सूट्स में बिजी रहेंगे तो जनता का काम कौन करेगा। फरवरी 2024 में आखिरकार सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया, या एक तरह से कहीं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये केस हमें क्या सिखाता है? ये कि IAS और IPS की कुर्सी कोई लॉन्च पैड नहीं है आपके एक्टिंग करियर के। ये एक जिम्मेदारी है जो 24/7 आपकी निष्ठा मांगती है। इन सब ड्रामों के बीच हम भूल जाते हैं असली पीड़ितों को। सर्वे बताते हैं कि 62% गरीब लोग पुलिस के साथ अपनी बातचीत को बहुत ही अपमानजनक मानते हैं। जब एक ऑफिसर कैमरे के सामने किसी को झाड़ता है तो वो उसे सुधार नहीं रहा होता है, बल्कि वो उसकी लाचारी को मोनेटाइज कर रहा होता है। अब आप पूछेंगे, भाई ये ऑफिसर्स ऐसा करते क्यों हैं? इससे उनको क्या फायदा? जवाब है प्राइवेट PR मशीनरी। दिखने में ये ऑफिसर्स के फैन पेज लगते हैं, लेकिन असल में ये प्रमोशनल एजेंसियां होती है जो ऑफिसर के ब्रांडिंग करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़े चैनल्स ऐड के जरिए साल के 10 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 में साफ लिखा गया है कि आप नौकरी के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फैन पेज एक कानूनी लूप होल है। अक्सर ऑफिसर्स कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे फैंस कर रहे हैं, लेकिन रील तो ऑफिसर के दफ्तर में, उसकी वर्दी में, उसकी सरकारी गाड़ी के साथ शूट हो रही है। ये पैसा, ये शोहरत और ये पावर, ये तीनों मिलकर एक ऐसे चक्रव्यूह को जन्म देते हैं जहां से आम आदमी के लिए इंसाफ मिलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर होती है। प्रशासन के इस गिरते स्तर को देख मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी यानी लवसना ने एक बड़ा फैसला लिया। अप्रैल 2025 में एक बड़ा एडवाइजरी जारी किया गया। नए ऑफिसर्स को साफ कहा गया कि सोशल मीडिया पर हीरो बनने आए हो तो इस्तीफा दे दो, यहाँ सेवा करने आए हो तो शांत रहो। 2024-25 बैच के लिए अब सख्त नियम हैं। अब ट्रेनिंग के दौरान रील्स बनाना या यूनिफॉर्म का प्रदर्शन करना मिसकंडक्ट माना जाएगा। ये एक संकेत है कि सिस्टम अब जाग चुका है। ये समझ आ गया है कि सिंघम फिल्मों में अच्छे लगते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हमें सेवक चाहिए, सुपरस्टार नहीं। वैसे लोग चाहिए जो पूरी निष्ठा के साथ पब्लिक की सेवा करें, देश को, अपने समाज को बेहतर बनाए, ना कि अपने मिली ताकतों का गलत इस्तेमाल करके अपने पावर को इस तरह से इस्तेमाल करें कि आम लोग आपसे बात करने में भी डर। दोस्तों, इस पूरी कहानी का मकसद कहीं से भी ये नहीं है कि हम ऑफिसर्स को गलत कह रहे हैं। जिन ऑफिसर्स का रेफरेंस आज हमने लिया वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो डिनोट हो सके कि कार्रवाई तो सही है, लेकिन साथ में जो कैमरे का शोशाबाजी है उस पर थोड़ा सा तो कंट्रोल होना चाहिए। आज भी भारत में ऐसे हजारों IAS IPS ऑफिसर्स हैं जिनका चेहरा शायद आपने कभी रील पर नहीं देखा होगा। वो आधी रात में नक्सली इलाकों में गश्त करते हैं। वो बिना किसी शोर के फाइलों के अंबार को खत्म करते हैं। वो चुपचाप एक गरीब की अर्जी पर मुहर लगाते हैं। साइलेंट हीरोज ही भारत के असली नायक है। उन्हें तालियों की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ इस बात का सुकून है कि आज उनके एक सिग्नेचर से किसी की ज़िंदगी बदल गई होगी, ज़िले में कुछ नया बदलाव आया होगा। जो ज़िले से मैं आता हूँ मधुबनी, वहाँ पर भी मैंने कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सामने से करीब से काम करते हुए देखा है। वो ज़िले में कई बेहतर काम करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। वो महाराष्ट्र से आए होते हैं
वो किसी और राज्य से आए होते हैं, लेकिन बिहार के एक ज़िले में भी वो अपना ऐसा काम करते हैं जहां वो लोगों के लिए असली के हीरो बनते हैं। इसलिए हीरो नहीं बनते हैं क्योंकि वो रील पर दिख रहे हैं, बल्कि वो अपने काम से हीरो बनते हैं, लोगों से जुड़कर हीरो बनते हैं, लोगों की समस्या समझकर हीरो बनते हैं और उस समस्या को सही करके हीरो बनते हैं, ना कि लाइक्स और व्यूज से, ना कि सिंघम स्टाइल में एंट्री दे। क्योंकि जब रील खत्म होती है ना तो फिल्टर हट जाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाता है और जो बचता है वो कड़वी हकीकत। प्रशासन रील के फिल्टर से नहीं, संविधान के सियासी से चलना चाहिए। जाते जाते आज आपसे एक सवाल है, आपको कैसा भारत चाहिए? वो जहां सिर्फ ऑफिसर कैमरे के सामने दहाड़े और ऑफ कैमरा कोई काम नहीं करे। आप आज सच लिखिए कि सिग्नल पर जब आप किसी सिपाही को देखते हैं, किसी पुलिस वाले को देखते हैं किसी मोड़ पर अपने जीप लगाकर खड़े, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि अरे ये है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, या फिर कुछ और? जो भी आपके दिल में आ रहा है वो आप सच सच लिखिएगा। और अगर कोई पुलिस वाले भाई भी देख रहे हैं ये वीडियो तो आप भी सच बताइएगा, आपको कैसा भारत चाहिए? वो भारत जहां आप जिसकी रक्षा के लिए तैनात हैं वही आपसे डरे, या फिर वो भारत जहां आम आदमी भी आपके दफ्तर में घुसते हुए डर महसूस न करे, बल्कि उन्हें लगे कि अगर मैं अपनी दिक्कत लेकर जाऊंगा तो साहब उसे ठीक कर देंगे। सोचिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात एक रील की नहीं है, किसी वीडियो की नहीं है, बल्कि हमारे भारत के भविष्य की है। क्योंकि पुलिस पर लगा एक दाग भी अब सुधरना जरूरी है मेरे हिसाब से। पुलिस को लेकर जो लोगों के मन में एक गलत भावना है कि अरे ये इनका तो बस ऐसा ही है, ये तो बस ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को देख के हमारे नज़र में इज्जत आनी चाहिए कि ये हमारे लिए हैं, ये हमारे सुरक्षा के लिए हैं, ना कि ये कि अरे ये तो अब जाएंगे तो हमें परेशान ही करेंगे। ये चीज़ें बदलनी चाहिए, इसी पर हमारे देश का भविष्य भी टिका हुआ है। बदलाव की एक लहर आनी चाहिए और सब कुछ बदलना चाहिए। बाकी आज की कहानी में बस इतना ही। आप कमेंट में जवाब जरूर लिखिएगा। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,